Hi there. Today we'll talk about the Mendeleev's periodic table. Mendeleev is the person those who took most important step in the classification of elements, right? So today we'll see about the merits and demerits of the Mendeleev periodic table. So what we have done before that? Yes, we have done about the Dobinett strides and Newland's octaves. हमने Newland's octaves और Dobinett strides के बारे में पढ़ा. आज हम देखेंगे Mendeleev's periodic table के बारे में. Dmitry Mendeleev, 1834-1907, was a professor in the St. Petersburg University. He made separate card for every known element showing its atomic mass. So the person जिसको आप देख रहे हो यहाँ पे यही वो डेमेट्री मैंडलीव थे जिन्होंने एक अच्छा स्टेप्स लिया अपने उस टाइम के 63 एलिमेंट्स को अरेंज करने में इनका सबसे बड़ा हाथ था. इन्होंने सबसे बड़ा सहयोग किया, हेल्प किया. उस टाइम के 63 जो नोन एलिमेंट्स थे उसको प्रॉपरली कैसे अरेंज करना है, क्या करना है, इन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए और इनकी थ्योरी को इमिडिएटली एक्सेप्ट किया गया. तो हम देखेंगे क्यों एक्सेप्ट किया गया और क्यों आगे तक नहीं चला, क्यों बाद में लास्ट में हमने फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट किया. ओके सो आप देखो इनके ये टेबल इनके बनाए हुए इन्होंने क्या किया, 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया और उसको ग्रुप में भी डिवाइड किया. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8 और इसको उन्होंने डिवाइड किया और 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासीफाई. किसके बेस पे उन्होंने क्लासीफाई? येस ऑफ कोर्स, जैसा मैंने पहले भी कहा है, डोबेनाइट्स और न्यूलैंड और बाद में मैंडलीव तीनों ने एटॉमिक मासेस पे एम्फेसिस किया. उन्होंने एटॉमिक मासेस के बेस पे अपने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते गए और उनको सफलता वहाँ पे मिली भी है. लेकिन कुछ वजह से डोबेनायर और न्यूलैंड्स की थ्योरी को हमने एक्सेप्ट नहीं किया बट मैंडलीव की थ्योरी को इमिडिएटली एक्सेप्ट किया गया. तो हम देखेंगे क्या रीज़न थे उनकी थ्योरी को इमिडिएटली एक्सेप्ट किया. उन्होंने सबसे पहले सारे जो एलिमेंट्स थे उसको उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अकॉर्डिंग्स करके उसको दिमाग में लेके उन्होंने वो सारे मेटल्स को एक के बाद एक वो अरेंज करते गए और उन्होंने वहाँ पे दिस वर द मॉलिक्यूलर फार्मूला. उन्होंने हाइड्राइड्स लिए, उसके ऑक्साइड्स ऑफ लिए, मेल्टिंग पॉइंट को कंसिडर किया, बॉइलिंग पॉइंट को कंसिडर किया और डेंसिटीज़ को भी लिया. उसके बेस पे जब उन्होंने एलिमेंट्स को रखते गए तो उन्होंने पाया कि Mendeleev found that elements with similar physical and chemical properties repeat after a definite intervals. Yes, उन्होंने देखा जब उन्होंने एलिमेंट्स को उसके फिजिकल मासेस के बेस पे उनके एटॉमिक मासेस के बेस पे रखते गए तो उन्होंने पाया इस सारे एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक डेफिनेट इंटरवल्स के बाद रिपीट हो रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग Mendeleev started the following periodic table, following periodic law. उनके लॉ ये बताते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. यस, तो उन्होंने एटॉमिक मासेस के बेस पे अपने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करते गए और उन्हें सक्सेस उन्हें मिला, उन्हें सफलता मिली. अब हम देखेंगे क्या रीज़न था, क्या कारण था जो कि उनकी थ्योरी को, उनकी जो ये उनका तरीका था उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट किया गया. तो उन्होंने उस टाइम के 63 एलिमेंट्स को प्रॉपरली प्लेस किया अपने इस टेबल में. नंबर 1 उन्होंने क्या काम किया, और साइंस का काम ही होता है कि हर एक दिन प्रोग्रेसिव वर्क करना. अगर आपके पास कोई ओल्ड थियरी है उस पर एक्सपेरिमेंट करके उस पर आप नए चीज़ ढूंढ के उसको और नए तरीके से आप पेश कर सकते हो, तो ये साइंस होता है. साइंस एवरी डे कीप्स चेंजिंग द साइंस बाय मेथड्स ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट, राइट. तो उन्होंने भी यही किया, उन्होंने सारे मेटल्स को रखे. बाद में क्यों, क्या रीज़न था जो कि उसको एक्सेप्ट किया, तो हम पहले मेटल्स देखेंगे. तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले जो बेरिलियम का एटॉमिक मासेस था वो 14.9 बताया गया था जो कि रॉन्ग है. उन्होंने फिर से रिवाइज किया, फिर से उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि बेरिलियम का जो एटॉमिक मासेस होता है 14.9 ना हो के 9.4 होता है. इसलिए बेरिलियम अब उन्होंने बोरॉन के पहले रखा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने, जैसा मैंने कहा है, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे वो सारे एलिमेंट्स को रखते गए. तो सीधी सी बात है, बेरिलियम अगर 14.9 है तो इसका नंबर बोरॉन के बाद आएगा, मीन्स 11 के बाद आएगा. बट उन्होंने जब रिवाइज किया तो उन्होंने पाया कि बेरिलियम का एटॉमिक मासेस 14.9 ना होके 9.4 है, राइट. तो उन्होंने 9.4 मीन्स बोरॉन के पहले उन्होंने सेटअप किया. ये पहला काम उन्होंने किया. सेकेंड थिंग उन्होंने क्या किया, आप देखोगे यहाँ पे बहुत से प्लेस पर उन्होंने वैकेंट प्लेसेस छोड़े. जैसे आप देख सकते हो एटॉमिक मासेस 44,
एटॉमिक मासेस 68, एटॉमिक मासेस 72। यस, इन्होंने एटॉमिक मासेस फाइंड आउट कर लिया था, बट उन्हें पता था, उन्होंने जस्ट प्रेडिक्ट किया था कि बाद में, तभी तो नहीं, तभी तो 63 एलिमेंट्स सिर्फ थे बाद में, लेकिन जो भी एलिमेंट्स ढूंढा जाएगा इन फ्यूचर उसका एटॉमिक मासेस ये ही रहेगा, यही सिमिलर रहेगा। और यस, बाद में उनकी जो प्रेडिक्शन थे वो सही पाए गए। बाद में 3 एलिमेंट्स को ढूंढा गया जिसका नाम स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली उनके नाम थे, और उनके जो एटॉमिक मासेस उन्होंने प्रेडिक्ट किया था वो भी एक तरीके से सही पाया गया। ये उनकी सेकेंड सक्सेसफुल थिंग्स थी जो उन्होंने ढूंढा। पहला था बेरिलियम का एटॉमिक मास 14.9 ना हो कि 9.4 है, इसलिए उन्होंने बेरिलियम को बोरॉन के पहले ही रखा, क्योंकि इसमें उन्होंने सारे एलिमेंट्स को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा है, तो 9.4 पहले आ गया। सेकेंड जो सक्सेसफुल सफलता उनको मिली वो ये कि उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था कि बाद में इन फ्यूचर 3 एलिमेंट्स ढूंढे जाएंगे जिसका कि एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक मास जो होगा 44, 68, 72 है, और उन्होंने वो उसको सक्सेस भी पाया गया। यहाँ पे वो जो 3 एलिमेंट्स ढूंढे गए स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, उसके एटॉमिक मासेस इससे सिमिलर पाए गए, तो यहाँ पे उनको सेकेंड सफलता मिली। और थर्ड उन्होंने जो किया था, आगे चल के बहुत से ऐसे नोबल गैसेस ढूंढे गए हैं, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया और आर्गन हो गए, ठीक है, उसको भी डिस्कवर किया गया एंड ऑफ 19th सेंचुरी में। तो मैंडलीव ने क्या किया, सिंपली उसको बिना डिस्टर्ब किए, बिना किसी की पोजीशन चेंज किए, यहाँ वहाँ, उन्होंने सीधे एक जीरो ग्रुप बनाया और उसे लास्ट में वो रखते गए, अपने पीरियोडिक टेबल में वो लास्ट में रखते गए बिना किसी एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किए हुए। ये जो तीन मैरिड्स उनके पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे, इससे उनके जो पीरियोडिक टेबल को इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे मैरिड्स ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आप देखो यहाँ पे उन्होंने उस टाइम जो प्रेडिक्ट किया थी 3 एलिमेंट्स को, एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन, नियर बाय एलिमेंट्स को दिमाग में रख के उन्होंने इसका जस्ट ऐसे नाम दे दिया था, बट जो एटॉमिक मास उन्होंने पाया था वो करेक्ट पाया गया। आगे जो एलिमेंट्स ढूंढे गए, एक्चुअल एलिमेंट जो डिस्कवर्ड किए गए बाद में, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम सही पाया गया। तो यहाँ पे हम 3 उनके जो मैरिड्स थे वो देखेंगे। Maldives was the first who successfully to classify all known elements. Yes, उस टाइम के 363 known elements थे जिसको उन्होंने प्रॉपरली सक्सेसफुली उन्होंने क्लासिफाइड किया और अपने टेबल में उन्होंने उन सबको प्लेस दिए। नेक्स्ट जो पॉइंट ढूंढा गया, मैलडीव केप्ट सम ब्लैंक स्पेसेस, यही जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उन्होंने 3 प्लेसेस ब्लैंक रखा था अपने पीरियोडिक टेबल में, जिसका उन्होंने नाम दिया था एक बोरॉन, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, जो कि आगे चल के सही पाया गया। लेटर दे वर फाउंड टू बी करेक्ट। थर्ड, जैसे मैंने बताया, नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर किए गए, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन हो गए, तो वो क्या किए जाए, उसको कहाँ रखा जाए। तो उन्होंने क्या किया, लास्ट उन्होंने एक जीरो ग्रुप बनाया जहाँ पे उन्होंने ये सारे एलिमेंट्स को, जीरो ग्रुप को, ये नोबल गैसेस को वो रखते गए बिना डिस्टर्ब किए हुए बाकी सारे एलिमेंट्स को। ये उनके मैरिड्स पाए गए। तो ये 3 मैरिड्स आपको दिमाग में रखनी है। बाद में कुछ डी मैरिड्स भी पाए गए, डी मैरिड्स भी देखा गया उनके पीरियोडिक टेबल में। तो हम डी मैरिड्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला डी मैरिड जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो आप यहाँ पे देखोगे लास्ट ग्रुप में, ग्रुप 8 में। यहाँ पे देखोगे कोबाल्ट और निकल को। कोबाल्ट का जैसे आप देख रहे हो एटॉमिक मास 58.9, करेक्ट। एंड नियॉन का जो है, निकल का एटॉमिक मासेस है 58.7। तो अगर उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे अगर सारे एलिमेंट्स को उसके प्लेस उन्होंने ऑक्यूपाई किए दिए हैं, तो 58.9 बाद में आना चाहिए, 58.7 आना चाहिए। या यहाँ पे उन्होंने एक गलत काम किया, यहाँ पे उसके फर्स्ट डीमेरिट्स निकलते हैं। सेकेंड जो डीमेरिट्स मैं आपको बताना चाहूंगी क्लोरीन के बारे में। यहाँ पे आप देखोगे क्लोरीन यहाँ पे 7th ग्रुप के, यहाँ पे क्लोरीन 35.5, राइट। तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स होती है, ये 2 वर्ड्स भी आप 9th में पढ़ चुके हो। आइसोटोप्स मीन्स क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं। तो क्लोरीन के जो 2 आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स का मतलब होता है एटॉमिक मासेस, राइट, एटॉमिक मासेस, नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो आइसोटोप्स में क्या होता है, क्लोरीन सेम ही रहेगा, उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, राइट, दिस इज 17, बट उसके एटॉमिक मासेस डिफरेंट रहेंगे। अभी क्लोरीन के 2 हो सकते हैं, 13.5 हो सकता है, 35.5 भी है, 37 भी है।
तो अब 35 37 मीन्स दोनों के लिए 2 प्लेस रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंडलीव ने क्या किया, एटॉमिक नंबर को दिमाग में रख के जो कि इसका 17 होता है उसको एक ही प्लेस दिया है। तो यहाँ पे भी थोड़े कंफ्यूजन हुए, तो ये सेकेंड उनका डीमेरिट्स पाया गया। थर्ड जो डीमेरिट्स वो पाया गया उनका कि आप देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन देखिए आप, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, अल्कली ग्रुप जो कि फर्स्ट ग्रुप है और हेलोजन के ग्रुप ये भी होते हैं, ये दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन था हाइड्रोजन को रखा कहाँ जाए, अल्कली ग्रुप में रखा जाए या फिर उसको रखा जाए हाइड्रोजन के ग्रुप में, हेलोजन के ग्रुप में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, ये इनका थर्ड डीमेरिट्स पाया गया। वन मोर थिंग, आप देखोगे यहाँ पे सेवेंथ ग्रुप में जो कि हेलोजन ग्रुप्स होते हैं वहां पे मैग्नीज पाया गया। मैग्नीज बिल्कुल डिफरेंट है हेलोजन ग्रुप में, हेलोजन ग्रुप से उसकी बिल्कुल कोई भी प्रॉपर्टी सिमिलर्स नहीं है, बट फिर भी मैग्नीज को ये प्लेस दिया गया है। तो ये 4 डीमेरिट्स आपको मैडलीव की थियोरी में देखने मिलेंगे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इन शॉर्ट में मैडलीव्स के क्या डीमेरिट्स थे। नंबर 1, हाइड्रोजन रिसेंबल्स अल्कली एज वेल एज हेलोजन्स, therefore no fixed position could be given to the hydrogen in the periodic table। yes, हाइड्रोजन के दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं, वो दोनों रिसेंबल्स करता है अल्कली और हेलोजन्स दोनों को, इसलिए उनके पीरियोडिक टेबल में उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया गया। नेक्स्ट वन, आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मासेस, राइट, जैसे हमने क्लोरीन के बारे में बोला, एटॉमिक मासेस की बात पे अगर आप बात कर रहे हो तो क्लोरीन की दो एटॉमिक मासेस होंगे, 35.7 भी होगा 37 भी होगा, राइट, बट उसको रखा कहाँ जाए, या तो आप 2 प्लेस पे रखो, बट नहीं, उन्होंने एक ही प्लेस पे रखा, मीन्स उसका एटॉमिक नंबर उन्होंने कंसिडर किया है। तो यहाँ पे भी उनकी प्रॉपर्टी जो होती है डीमेरिट्स पाई गई है। थर्ड जो हमने देखा है सर्टेन प्लेसेस पे, जैसे कोबाल्ट और निकल के बारे में हमने बात किया, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9, निकल का होता है 58.7, जबकि कोबाल्ट को पहले रखा गया और निकल को बाद में, राइट। तो ये उल्टा रखा गया, जो निकल को फर्स्ट रखना चाहिए 558.7 है, बाद में कोबाल्ट को रखना चाहिए था। एंड सम एलिमेंट्स placed in a same subgroup had a different properties. Manganese, right, Mn is placed with the halogen which is totally differ in this property, right। तो हमने यहाँ पे 4 डीमेरिट्स पढ़े और 3 मेरिट्स पढ़े, तो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं चैप्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल पे, यहाँ पे इनकी डीमेरिट्स होने की वजह से इनकी थ्योरी फेल पाएगी, बट इन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए हैं। फिर मॉडर्न पीरियड टेबल को हमने क्यों एक्सेप्ट किया ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।